राशिद भाई देख लें, ये जानवर अभी 1 साल का नहीं हुआ, ये कुर्बानी के लायक भी नहीं है, देखना कहीं पकड़े ना जाएं। यार इस बात की फिक्र छोड़ दो तुम, साहब को कौन सा पता चलता है, बस इतना ध्यान रहे मेरा भी 5-10 हज़ार रखना है तुमने। अच्छा ठीक है, जानवर तो मेरा 1.5 लाख का है। ये बताओ आपके साहब को कितने पैसे बताने हैं? यार आपने ना मेरे साहब को 180 बताना है, 10 हज़ार की रियायत कर देंगे, फिर भी हमें 20 हज़ार बच जाएगा। 10 हज़ार तुम्हारा, 10 हज़ार मेरा। ठीक है भाई, आप बेफिक्र हो जाओ, उनको आने दो, मैं बात कर लूँगा। आने दो क्या, वो देखो सामने आ गए हैं साहब, मैं उनको लेके आता हूँ, लेकिन ध्यान रखना गलती ना करना कोई। बेफिक्र हो मैं जाओ आता भाई। हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। साहब जी बड़ी जल्दी आ गए आप। राशिद मियाँ, तुम जानते हो ईद में दिन कितने रह गए हैं, सोचा सबसे पहले ये काम कर लूं, ये ज्यादा जरूरी है, बाकी काम छोड़ दिए हैं। आप बताओ कौन सा जानवर तुमने पसंद किया है, दिखाओ जरा। आ जाए सर, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिशान ये मेरे साहब है, मैंने आपको बताया था ना जानवर लेना था कुर्बानी के लिए, जी। तो दिखाएं इन्हें कौन सा जानवर है। आ जाएं सर जी, आ जाएं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा जानवर है, आपके लिए रखा हुआ है, बाकी सारे बेच दिए। 5 मन गोश्त निकालेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जानवर तो मुझे पसंद है माशाल्लाह। ये बताओ इसकी उम्र भी पूरी है कि नहीं, और ये कितने में देना है? साहब जी आप बेफिक्र हो जाएं, उम्र इसकी बिल्कुल पूरी है, धुंधा है। आपकी ज़ात के लिए 1,80,000। 1,80,000 तो बहुत ज्यादा है भाई। राशिद आप खुद ही बात करो इससे जरा। यार जिशान भाई मेहरबानी करें, मैंने आपको कहा था साहब के लिए, कुछ मेहरबानी करें, कम करें, बहुत ज्यादा पैसे हैं ये। राशिद भाई पैसे तो मैंने बिल्कुल मुनासिब बताए हैं, वैसे आपकी ज़ात के लिए 1,70,000, इससे बिल्कुल कम नहीं है। सर पैसे तो मुनासिब है मेरे ख्याल से, अच्छा जानवर है, इससे कम हमें नहीं मिलेगा कहीं पे, देख लें आप खुद। ठीक कहते हो राशिद, वैसे भी जानवर मुझे पसंद है। एक काम करते हैं, इसके दांत चेक कर लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं। जरा दांत चेक करवाना है इसके। सर दांत तो इसके पूरे हैं और उम्र भी बिल्कुल पूरी है, आप परेशान ना हो। सर बेफिक्र हो जाएं आप, पूरी उम्र है इसकी, देखिए तो सही माशाल्लाह कितना कद है इसका, बेफिक्र हो जाए, घर की बात है। आपकी सारी बातें ठीक है राशिद मियाँ, लेकिन ये कुर्बानी का फरीजा है, इसमें सब कुछ देखना पड़ता है। आप चेक करवाओ जरा, क्या है इसके दांत। जी जी सर, दिखाता हूँ, ये देखें। ये क्या, ये तो धुंधा भी नहीं है, और तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। साहब जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मुझे राशिद ने कहा था। राशिद भाई देख लें, ये जानवर अभी 1 साल का नहीं हुआ, ये कुर्बानी के लायक भी नहीं है, देखना कहीं पकड़े ना जाएं। यार इस बात की फिक्र छोड़ दो तुम, साहब को कौन सा पता चलता है, बस इतना ध्यान रहे मेरा भी 5-10 हज़ार रखना है तुमने। अच्छा तो ये बात है। राशिद तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने थोड़े से पैसों के लालच में इतना बड़ा काम कर दिया। तुम मेरी कुर्बानी खराब करने चले थे। तुम जानते भी हो कम उम्र बछड़े की कुर्बानी नहीं होती। कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो। और जिशान तुम भी इसकी बातों में आ गए और अपने हलाल रिस्क में हराम शामिल कर लिया। कुछ खुदा का खौफ करो। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, मैं लालच में आ गया था सर, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। सर मैं आपसे वादा करता हूँ दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दें प्लीज। ठीक है राशिद, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो आज के बाद इस तरह की गलती ना करना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों कभी भी अपने छोटे से फायदे के लिए किसी का नुकसान मत करें। इस पैगाम को सदका जारिया समझते हुए शेयर कर दें। शुक्रिया।